अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो मुझे रिजवान अहमद साहब जो सादकाबाद में डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल लेवल की इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं उन्होंने भेजी है। तो रिजवान अहमद साहब अक्सर मुझसे जो अपने एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर पे होते हैं वो शेयर करते रहते हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में उन्होंने क्या भेजा है। बैटरी टोनिंग के हवाले से मैंने जो बाज़ार से बैटरी टोनिंग लिया था एक दो कंपनीज़ का, उनका जब मैंने TDS लेवल चेक किया तो वो तकरीबन 30 था और एक का था 20। उसके बाद AC का मैंने चेक किया, जब AC की न्यू सर्विस हुई थी तो उसका पानी जो था वो तकरीबन 10 TDS था। और जो जब इनके 2 महीने बाद जब AC कुछ उसमें डस्ट वगैरह आ जाती है तो उसका जो TDS है वो तकरीबन 40 प्लस चले जाता है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं बाज़ार से दूसरा पानी नहीं लेके आता जो डिस्टिल्ड वाटर है। उसके लिए मैं ये जो RO है इसको अपना TDS को जो है मैं बिल्कुल लो लेवल पे मैं सेट कर देता हूँ। ये लो लेवल पे तकरीबन आ जाता है 34 तक, ये अभी और कम हो जाएगा। तो इसका TDS जो बिल्कुल 34 तक आ जाता है। तो इसी को मैं जो है ये 2 साल से इस बैटरी में अपनी बैटरी में यूज़ कर रहा हूँ। और किसी की बैटरी चेक करने जाऊँ तो उसमें अगर पानी का मसला हो तो उसमें भी मैं यही पानी लेके जाता हूँ, यही इस्तेमाल करता हूँ। और माशाल्लाह बैटरी जो है बहुत अच्छा बैकअप दे रही है। इस पानी से कोई मसला नहीं बैटरी को आता। चूँकि जो बाज़ार से पानी मिलता है उसका पता नहीं होता कि ये ओरिजिनल है या, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी पानी होते हैं जो फेक होते हैं, कोई मिलता है। इसके लिए मैं बाज़ार जाता नहीं, यही जो RO का पानी है इसको TDS को जब फुल लो पे लेके ला के मैं यही पानी जो है बैटरी में इस्तेमाल करता हूँ। दोस्तों, जबकि थ्योरी के मुताबिक डिस्टिल्ड वाटर वो वाटर होता है जिसे हम बॉयल करने के बाद, आम पानी को बॉयल करने के बाद वेपर यानी कि बुखारात की शक्ल में चेंज कर लेते हैं और फिर इसको एक ट्यूब में से गुजारा जाता है जिसके अंदर ये लो टेम्परेचर में जाता है। लो टेम्परेचर में जाने की वजह से दोबारा से लिक्विड फार्म में तब्दील हो जाता है और वो दोबारा पानी बनकर एक अलग से जो सेपरेट कंटेनर या फिर बॉटल हमने साथ लगाई होती है आला कशीद के साथ, उसमें ये जमा होता रहता है कतरा कतरा करके। तो फिर ये जब बोतल भर जाती है तो इसे हम कहते हैं कि ये डिस्टिल्ड वाटर है। और जो बाकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं या सॉलिड मिनरल्स होते हैं वो पीछे जो बड़ा कंटेनर है उसके अंदर ही रह जाते हैं। इस तरह से ये डिस्टिल्ड वाटर तैयार किया जाता है। दोस्तों, डिस्टिल्ड वाटर काफ़ी महंगा पड़ता है, इसलिए हम एक चीपर अल्टरनेटिव के तौर पर डीआयोनाइज्ड वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पानी के अंदर कटाइंस और यानी कि पॉजिटिव आयंस और एनॉइंस यानी कि नेगेटिव आयंस वाले सॉलिड्स या मिनरल्स पाए जाते हैं। दोस्तों, जो सबसे अच्छा बैटरी टॉनिक होता है वो ना सिर्फ डीआयोनाइज्ड वाटर होता है बल्कि वो डिस्टिल्ड वाटर भी होता है, बल्कि उससे भी आला क्वालिटी का वो डबल डिस्टिल्ड वाटर होता है, यानी कि उसको दोबारा से कशीद भी किया जाता है। चूँकि एक दफ़ा जब डिस्टिलेशन प्रोसेस करते हैं तो सारी इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो रिमूव नहीं होती, सिर्फ वही रिमूव होती हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट वाटर के बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल होता है। बाकी की जो रेजिडुअल्स होती हैं वो पानी के अंदर ही रहती हैं। TDS का मतलब है टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। दोस्तों, बहुत से तरीके हैं जिनके ज़रिए इम्प्योरिटीज़ को पानी में से दूर किया जाता है। इसी तरह से RO प्रोसेस भी है जिसके ज़रिए इम्प्योरिटीज़ को पानी में से हटाया जाता है। तो मेरे अपने ख्याल के मुताबिक अगर हम RO यानी रिवर्स ऑस्मोसिस फ़िल्टर वाले पानी को लेकर आला कशीद में डालकर उसको डिस्टिल्ड वाटर में चेंज कर लें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो आला कशीद वो आला होता है जो कि हकीमों के पास होता है, जिसकी मदद से वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के अर्क निकालते हैं। इसी तरह बहुत सी मशीनें भी बाज़ार में अवेलेबल हैं जिनकी मदद से हम अर्क निकाल सकते हैं। तो एक्साइड वालों ने अपना एक डीआयोनाइज्ड वाटर तैयार किया है जिसके बारे में उनका दावा है कि अगर आप लोकल डिस्टिल्ड वाटर यूज़ कर रहे हैं तो इससे आपकी बैटरी ख़राब हो रही है। अगर आप एक्साइड का डीआयोनाइज्ड वाटर यूज़ करें तो इससे आपको अपनी बैटरी का एक अच्छा लाइफ स्पैन मिल सकता है। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।